किसान, बदलते भारत की शान। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती किसानी से संबंधित कुछ विषय, लेकिन आज हम कुछ अलग ही विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। 8 मार्च यानी कि कल हम सभी ने महिला दिवस मनाया है और ऐसे में महिलाओं की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो वो काफी अग्रणी रही है। जी हाँ, हमारे देश के विकास में महिलाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो योगदान है वो दे रही हैं। बात कर ले कृषि के क्षेत्र की तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। उनका सशक्तिकरण हो रहा है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी सरकार की तरफ से भी इस दिशा में कई अहम प्रयास किए जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया गया है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। जी हाँ, वो केवल चूल्हे चौके तक यानी कि घर की सीमाओं में ही बंद कर ना रहे, वो घर के साथ साथ बाहर निकले और अच्छी आमदनी करके एक तो अपने घर की यहाँ पर हम कह सकते हैं मजबूत नींव को बनाने में भूमिका निभाए और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनते हुए आगे बढ़े। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, कृषि में महिला सशक्तिकरण का क्रांतिकारी असर। जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान से किस तरह से बदलाव आ रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कृषि में महिला सशक्तिकरण का क्रांतिकारी असर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर आज चर्चा होगी। और आपको बता दें, अगर आपके पास इस संदर्भ में कोई भी सवाल है, कोई भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि महिलाओं को और किस तरह से अग्रणी बनाया जा सके इस क्षेत्र में, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल करके अपनी जो भी सवाल हैं, जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 8800-520-717 हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कीजिए या फिर अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। एक और माध्यम है हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप कार्यक्रम के दौरान हमें मेल कीजिए, हम कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे। जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाई जाएगी। और जब बात हो रही है यहाँ पर महिलाओं की, तो हमारी जो यहाँ पर विशेषज्ञ, हमारी जो मेहमान मौजूद हैं वो भी महिलाएं ही हैं और आइए उनसे परिचय करवा देते हैं। यहाँ पर श्वेता सत्या जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो निदेशक हैं KCC कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही साथ डॉक्टर कपिला शेखावत जी उपस्थित है हमारे साथ, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हालांकि कल था महिला दिवस, लेकिन एक बार फिर से मैं हमारी महिलाओं को यहाँ पर महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और सभी देश की महिलाएं जो हैं उन सभी को एक बार फिर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ती रहें इसी प्रयास के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम लेकर आते हैं हमारे ये कार्यक्रम और आपको हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं। बात करें कृषि के क्षेत्र की तो बहुत सारे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं जिनके बारे में आज चर्चा होगी, आपको जागरूक किया जाएगा, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि हम आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का इंतजार जरूर कर रहे हैं, तो आप अपना फोन उठाइए, हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, श्वेता सत्या जी के पास मैं आना चाहूंगी। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। इसके लिए कई तरह के प्रयास हो रहे हैं, महिलाओं को घर की जो हम चार दीवारी है उससे बाहर निकालने का भी प्रयास हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कई सारे प्रयास हो रहे हैं, महिलाएं खुद भी प्रयास कर रही हैं, बट जब हम बात प्रयास की कहते हैं तो हमारे पास पहले आंकड़े नहीं होते थे बताने के लिए कि कितनी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ के प्रयास कर रही हैं और कितनी हैं जो पीछे रह गई हैं, किनको आज हम रीच आउट कर पा रहे हैं और
कौन हैं जिनको सशक्तिकरण की ज़रूरत है, ये जितने भी आंकड़े हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं लुप्त थे, या फिर हम इतने ठोस के साथ नहीं कह पाते थे कि हाँ मेरे ये आंकड़े हैं। सो इस दिशा में सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास हुआ है। और आज जैसे अगर मैं जो कृषि विभाग में एक स्कीम देखती हूँ जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, एंड ये जो स्कीम है इसकी रीच आउट, ये बहुत पुरानी स्कीम है, 1998 की स्कीम है, एंड 2006-07 से तो ये बिल्कुल 3 लाख का जो ऋण दिया जाता है वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता जी। वो पुरुष किसान हो महिला किसान हो सबको बराबर देखता है जी। बट जब हम बात करें डिजिटलाइजेशन की, तो उसमें जब हमने किसान ऋण पोर्टल किया, तो आज जब आप मुझसे पूछेंगे आपके कितने आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि महिला किसान ऋण ले रही हैं, उससे लाभ पा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो मेरे पास एक आंसर होगा कि आज मेरे पास 20.74% इतनी महिलाएं हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलना चाहूँ तो 21% महिलाएं आज किसान ऋण पोर्टल से सब्सिडी का प्राप्ति कर रही हैं, ऋण ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, पहले जहाँ ये आंकड़ा हम जानते भी नहीं थे, जो सामने भी नहीं होते थे, उजागर नहीं होते थे, तब हमें पता ही नहीं चलता था कि महिलाओं की जो भूमिका है वो कितनी अग्रणी है। जैसे अभी हमारी विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं कि 21% जो महिलाएं हैं वो इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं और देखिए आगे भी बढ़ रही हैं। बदलाव हो रहा है, इसमें सरकार भी मदद कर रही है और साथ ही साथ महिलाएं भी जो है यहाँ पर जागरूक हो रही हैं, उन्हें भी जानकारी मिल रही है कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। डॉक्टर कपिला, आपके पास मैं आना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, आप खेतों में जाकर महिलाओं के साथ भी काम करती हैं, उन्हें जानकारी देती हैं। ऐसे में आपने किस तरह का बदलाव देखा है यहाँ पर महिलाओं के संदर्भ में? जी आदित्य जी, आपने शुरुआत में बताया हमने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जी। वर्ष 1911 में हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था और कल वो 115वां वर्ष हमने मनाया और उसका टाइटल था गिव टू गेन, या जो थीम हमने बनाया। लेकिन आप भी ये मानेंगे कि जो बदलाव या जो आपका आज का टॉपिक भी है क्रांतिकारी असर, जो पिछले 1 दशक में हमने बदलाव देखे हैं वो उतने बदलाव हमने पहले कभी नहीं देखे। और इसका एक जो मुझे मूलभूत कारण ये समझ में आता है कि शिक्षा पर, और अगर खास तौर पर अगर हम कृषि शिक्षा की बात करें तो उस पर जोर दिया गया। मैंने वर्ष 2001 में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री करी। उस समय मेरा जो बैच था उसमें 40 में हम 3 लड़कियां थी और 37 लड़के थे, और अभी जो बैच पास आउट हो रहा है मेरी ही अपनी यूनिवर्सिटी में, उसमें करीब 22 लड़कियां हैं और 18 लड़के हैं। तो ये जब आपने मूलभूत शिक्षा में, हमारी 65 से ज़्यादा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जो एग्रीकल्चर में जो स्पेशली महिलाओं के लिए प्रोत्साहन है, उनके लिए और कई सारी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप या जो राशि है उसका भी एक अनुदान भी उसमें दिया जाता है सरकार के द्वारा से। तो जब से आपने कृषि शिक्षा में मूलभूत जो परिवर्तन किया है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर अपन बात करें कोई भी सोशल इशू या सामाजिक जो कारण है उसमें आपको सोच में बदलाव करने की आवश्यकता होती है और उसमें समय लगता है, सोच बदलती है शिक्षा से। तो मैं कृषि शिक्षा की ओर जो सरकार ने विशेष प्रयास करे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 का जो वर्ष है, ये वर्ष चल रहा है हमारा इंटरनेशनल फार्मर्स विमेन जो इंटरनेशनल ईयर हम मना रहे हैं, उसमें भी खास तौर पर जो महिला कृषक है उनके लिए कई योजनाएं हैं, कई कार्यक्रम हैं। तो एक बदलाव के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी और निरंतर हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। विकास की ओर बढ़ रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं। जैसे आपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए हैं कि 2001 में क्या परिस्थिति थी और 2026 की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है। और इसका जो हम कारण कह सकते हैं सरकारी प्रयासों को कह सकते हैं, महिलाओं के समक्ष आती हुई जागरूकता को कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है हमारी, पहले उस पर नजर डाल देते हैं और उसके पश्चात हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, आपके कॉल्स को भी शामिल करेंगे। तो आइए नजर डाल लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर। भारतीय कृषि की रीढ़ कही जाने वाली महिलाएं अब सिर्फ खेत मजदूर तक सीमित नहीं हैं, वे अब निर्णय लेने वाली और उद्यमी बनकर उभर रही हैं। महिलाओं को भूमि अधिकार, ऋण सुविधा और तकनीकी प्रशिक्षण मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। और बात अगर ग्रामीण महिलाओं की करें तो सरकार इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के सराहनीय प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन के इस्तेमाल में महिलाओं को आगे लाना और ग्रामीण महिलाओं को इसके जरिए रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना है। बता दें कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को न सिर्फ ड्रोन उड़ाने की बल्कि डेटा विश्लेषण और डेटा के रखरखाव के बारे में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कृषि कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें फसलों की निगरानी, कीटनाशकों व उर्वरकों का छिड़काव और बीज की बुआई शामिल है। ड्रोन दीदी योजना के लिए 10 से लेकर 15 गांव के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 15 दिन की ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। FPO के माध्यम से भी महिलाएं खुद को सशक्त बना रही हैं। लखपति दीदियों की संख्या भी 25 लाख से अधिक हो गई है, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में बड़ी उपलब्धि है। लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं की आमदनी को बढ़ाने में सहायता की जाती है। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है। उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाने की व्यवस्था भी है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी से जोड़ना है। दरअसल लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की एक ऐसी सदस्य है जिसकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या इससे अधिक या मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए है और ये कम से कम 4 कृषि मौसमों या 4 व्यवसायिक चक्रों तक लगातार बनी रहती है। लखपति दीदी की खास बात ये भी है कि इसमें महिलाओं को नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और दिशा निर्देश भी दिया जाता है। इस पहल के अंतर्गत महिलाएं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन की सुविधा का लाभ भी ले सकती हैं। सरकार की इन योजनाओं से महिलाएं न सिर्फ सशक्त हो रही हैं, बल्कि इसका उनके जीवन पर क्रांतिकारी असर भी देखा जा रहा है। अब ग्रामीण महिलाएं भी घरों से बाहर निकलकर काम कर पा रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही परिवार समृद्ध होता है, जो राष्ट्र प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण से उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही परिवार समृद्ध होता है, जो राष्ट्र प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी महिला सशक्तिकरण पर। जी हाँ, प्रयासों पर सरकार के और साथ ही साथ महिलाओं की जागरूकता पर। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और श्वेता सत्या मैम का मैं रुख करना चाहूंगी। मैम, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि KCC की अगर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर कि उसमें हमने बदलाव देखा है। आंकड़े कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा अग्रणी हो रही हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं अन्य योजनाओं की भी, तो किस तरह से महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है? अगर हम KCC की बात करें तो क्या किसी तरह की कोई छूट है क्या? किस तरीके से लाभ हो रहा है उन्हें? छूट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात को जानना कि KCC किसानों तक कैसे पहुंच रहा है जी। क्योंकि वो महिला हो या पुरुष हो, किसान के डेफिनेशन दोनों के लिए इक्वल होते हैं जी। तो जो हमारी महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष, दोनों ही वर्ग के लोग, कृषि सखीज सबसे बड़े एजेंट्स जो निकल करके आज आए हैं, जो हमें ऋण दे रहे हैं, वो है कृषि सखीज। कृषि सखीज क्या है? ये वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जो मोबाइल ऐप के थ्रू उन लोगों को ऋण लेने में मदद कर रही हैं जो बैंक जाने से हिचकिचाते हैं। जैसे मेरे साथ जो हैं, उन्होंने बताया कि शिक्षा एक प्रथम माध्यम है सशक्तिकरण की तरफ। शिक्षा के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, क्योंकि शिक्षा आपका घर पे शुरू हो जाता है, पर शिक्षा के बाद जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस तब आता है जब जो महिलाएं होती हैं वो खुद से अपने पूंजी को हैंडल करती हैं। जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, वो रियली एम्पावर्ड नहीं कहलाई जा सकती हैं। तो इस दिशा में सरकार ने अपने कदम उठाए और कृषि सखीज जैसी जो एजेंट्स आई हैं और CSC सेंटर्स है, जहाँ पे अगेन महिला
जो आगे बढ़ के आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, बट दोनों का जो कन्वर्जेंस है वो देखने लायक है। जब वो फील्ड पे आते हैं और बाकी किसानों को मदद होती है मोबाइल ऐप के थ्रू, जब वो लोन की प्राप्ति करते हैं कम टाइम में बिना बैंक जाए, जब वो घर बैठे लोन को प्रोसेस कर पाते हैं, तो उनके जो चेहरे की मुस्कान होती है और जो सेटिस्फैक्शन होती है वो देखने लायक होती है। सो दिस स्पीक्स, ये हमें ये बताता है कि आज हम ना कि सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगर मैं दूसरे स्कीम्स की बात करती हूँ, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जाए या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे मिनिस्ट्रीज में इनिशिएटिव्स चलते हैं, या फिर जो MSMEs में छोटे वर्ग के लोग जो निकल के अपना रोजगार करना चाहते हैं, हर तरफ ये अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। स्पेसिफिकली अगर आपका सवाल जैसे था कि क्या महिलाओं के लिए स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है, देखिए आज के डेट में हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जो दिया जा रहा है वो इटसेल्फ में काफी अच्छा है। जैसे अगर आप मेरे स्कीम की बात करें, 3 लाख का लोन है जी, जो अब बढ़ करके 5 लाख की घोषणा हो गई है, बट प्रोसेस में है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये 5 लाख तक हम जरूर पहुंचेंगे। पर 3 लाख का लोन किसी में भेदभाव नहीं करती। 3 लाख का लोन अगर आप 1 साल के भीतर चुका दे रहे हैं तो वो 7% की जगह आपको 3% की उसमें माफी मिल जाती है और वो लोन आपको पड़ता है 4% में। आप लोग देख रहे हैं मुझे, कौन सा ऐसा लोन है, कौन सा ऐसा ऋण है, बताइए जो आपको 4% में मिलता है। कोई एक लोन आपको नहीं मिलेगा जो मार्केट में 4% पे मिल रही है। प्लस कुछ राज्य ऐसे हैं जो उसमें भी फर्दर सबवेंट करते हैं और उसको 0 पे देते हैं फार्मर्स को। सो ये महिलाओं को आगे बढ़ के ये किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहिए, अच्छे से खेती करनी चाहिए। खेती के साथ साथ ये अन्य व्यवसाय में भी अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन, मछली पालन, सारी चीज। सो बात हमारी ये आती है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, सिर्फ क्रॉप्स पे नहीं रहे, हम पशुपालन भी करें, मच्छी पालन भी करें। तो इस वे में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो महिलाएं हो या पुरुष हो, दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। महिलाएं तब निकल पाएंगी जब उनको पुरुष भी साथ देंगे। ये चीज को बिल्कुल साथ मिलकर ही आगे चलेंगे तो ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास संभव हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं दोनों यहाँ पर जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं, आपको जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, और अगर आप भी आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप भी अपने कदम बढ़ा सकती हैं आगे, और इस संदर्भ में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है कृषि में महिला सशक्तिकरण का क्रांतिकारी असर। इसी संदर्भ में हमारे साथ हमारी दोनों विशेषज्ञाएं उपस्थित हैं जो जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, जय देवी मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल।
हाँ, हम जयदेवी मिश्र बोल रहे हैं बाराबंकी से। हमारा सवाल ये है कि जैसे महिलाएं खेती किसानी करना चाह रहे तो कैसे करें और कैसे मजबूत बने करके। बिल्कुल, खेती किसानी करना चाहती हैं और मजबूत बनाना चाहती हैं अपनी स्थिति को, तो किस तरह से ये मजबूती हासिल कर सकती हैं? डॉक्टर कपिला, क्या कहेंगे आप इन्हें? देखिए, इसमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि महिलाओं को खेती करने में समस्या क्या आती है। श्वेता मैडम ने भी अभी बताया कि लोन का जो प्रोविज़न है महिलाओं और पुरुषों के लिए समान है, लेकिन लोन उसी को ही मिलता है जिसके नाम पे ज़मीन हो या लीगल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हो। हमारे देश में 80% जो खाद्यान्न है वो महिलाएं उत्पन्न करती है। एक वर्ष में 3300 घंटे महिला काम करती है और 1860 घंटे करीब जो है पुरुष काम करते हैं, यानी महिलाएं ऑलमोस्ट डबल जो है वो काम करती है। लेकिन केवल 13 से 14% तक ही उनको लैंड के ऊपर लीगल राइट है। तो जब तक आपको ये नहीं होगा तब तक आप किसी भी सरकारी नीति या सरकारी योजना का लाभ उठा नहीं सकते। तो सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ड्रेजरी, या जो बहुत सारा मतलब कमर तोड़ काम जो हम कहते हैं कृषि में, चाहे वो नर्सरी का प्लांटेशन हो, धान के अंदर बिनाई का काम हो, महीन काम जितने भी होते हैं वो महिलाएं ही करती हैं, निराई गुड़ाई का काम है ये सारा। तो हमको एक जेंडर न्यूट्रल या कहें कि फीमेल फ्रेंडली इक्विपमेंट्स या जो छोटे उपकरण हैं उनकी आवश्यकता है। जो मेरी बहन का प्रश्न था वो ये कि महिलाओं को कृषि किस तरह से करनी चाहिए, तो दो विकल्प है। एक तो आपने रिपोर्ट में बताया कि जो आधुनिकीकरण या मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण है उसका आप उपयोग करें, या आप चुने ही ऐसा विकल्प जिसमें ये सब काम कम हो, जैसे कि छोटे लेवल पे। और श्वेता जी ने भी बताया कि सिर्फ कृषि का मतलब खेत में खाद्यान्न या अनाज उगाना ही नहीं है। मशरूम कल्टीवेशन है, बतख पालन है, मुर्गी पालन है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, उन सब के कार्य को अगर आप चुनें तो मेरे ख्याल से आप एक महिला होने के नाते उसको आप ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर सकती है। और जो जितनी भी योजनाएं हैं FPOs का, आपने हम 10,000 FPOs का जो हमारे पास टारगेट है उसमें अभी भी महिलाओं का जो नेतृत्व है वो बहुत कम है और ड्राइविंग सीट पे वो नहीं है। तो FPOs बनाएं, स्वयं सहायता केंद्र बनाएं, किसी NGO के साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, KVKs हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस हैं, उन सब के साथ कहीं ना कहीं जुड़कर एक सामूहिक, देखिए एक तो आप अकेला किसी उसके तैयारी करें या आप एक समूह में करें तो निश्चित रूप से आपकी एक अलग ही ताकत बन जाती है। संगठन में शक्ति है, हम सब जानते हैं। तो संगठित होकर सबसे पहले आप ये प्लान करें कि आपके लिए कौन सा कार्य उपयुक्त है। आप निश्चित रूप से अगर खेती करना चाहती हैं, प्रोसेसिंग में जाना चाहती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, और उसके हिसाब से तीनों अलग अलग विकल्प हैं और तीनों के अलग अलग रास्ते हैं। तो पहले चुनें आप किस रास्ते से जाना चाह रहे हैं और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी नीतियाँ हैं वो KVKs के माध्यम से आप अपनी जानकारी बढ़ा सकती हैं। संगठित होकर आगे बढ़ें और इन सभी योजनाओं का लाभ उठाएं तो खेती आपके लिए बहुत लाभकर हो सकती है। बिल्कुल, तो विकल्प कई सारे हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ पर चयन करना होगा कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। और जब आप दिशा चुन लेंगी तो आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का रुख कर सकती हैं, वहां से और भी ज्यादा सहयोग आपको जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, एक वीडियो हमारे पास आ गई है नंदस्वरूप मिश्रा जी की, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनका क्या सवाल है, क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, विकासखंड सुंदरगंज गांव बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं, जो महिलाओं आज महिला दिवस है, इस मौके पे जो हमारी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक विकास किस प्रकार से हो, तो इसमें हमारा जो घर का सहयोग है, समाज का सहयोग है, तो ये किस प्रकार से हमें करना चाहिए जिससे जो है उनका हौसले बुलंद हो। और खेती बाड़ी में महिलाओं का बहुत बड़ी योगदान होता है, घर से लेकर के वहाँ तक, तो उसमें उनमें क्या क्या करना चाहिए जिसे खेती में अच्छी उड़ान कर सकें और देश में उनकी अच्छी पहचान हो सके। ये डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महिलाओं को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर श्वेता मैम की किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जानना चाहते हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी। बिल्कुल, मैं उनका जवाब उनके थ्रू ही देना चाहूँगी। आपको तो पहले वीडियो अपनी वाइफ को देना चाहिए था, अपनी पत्नी को देना चाहिए था, जो आपके बगल में खड़ी थी। उन्होंने सवाल ये पूछना चाहिए था। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि उनको आप आगे बढ़ने का मौका दीजिए और आप साथ में उनका साथ दीजिए। ये साथ जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आप ये समझिए कि उनको आपको साथ में देना है, ना कि उनकी उंगलियां पकड़ के आपको सिखानी है।
जो महिलाएं हैं वो आज के डेट में इतनी सशक्त हैं कि वो आगे निकल सकती हैं। नाउ जब आपने ये पहला कदम उठा लिया कि आपने अपनी महिला को बोलने का मौका दिया, तो आप उनके पहले तो जैसे आपने सुना भी अभी बताया गया कि आप पहले ऑप्शंस देखिए, आप अपने विकल्प देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। जब आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, कोई किसी भी निर्णय में आने से पहले आप देखिए कि वो निर्णय आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है आपका रेवेन्यू, मतलब आपकी आय का अच्छा होना, लगातार होना, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जो भी सोच रहे हैं वो कन्वर्ट जब नहीं होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सोचा कि मैं मच्छी पालन करूंगा, तो क्यों मच्छी पालन करूंगा, मैं मच्छी कहाँ बेचने जाऊंगा, उससे मेरी कितनी आमदनी होगी, कितने फास्ट मैं ग्रो करूंगा, आपको पूरा एक जो होता है ना थोड़ा आगे का सोच करके और अपनी महिलाओं को उस क्षेत्र में डालना है। और महिलाओं को खुद भी ऐसे डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो अकेली लें, सामूहिक रूप में लें, जैसे भी लें। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताई कि जो किसान ऋण पोर्टल है उसमें 21% महिलाएं हैं। इट मीन्स जो वो महिलाएं हैं उन्हीं के नाम पे ज़मीन है। 21% महिलाओं के नाम पे ज़मीन कोई कम आंकड़ा नहीं होता, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जब हम 8 से 9 करोड़ फार्मर्स की बात कर रहे हैं, और आज के डेट में जब हम पीएम किसान देखते हैं तो हम बोलते हैं 9 करोड़ फार्मर्स। तो ये अगर इतने फार्मर्स हैं और उसमें अगर मैं किसान ऋण पोर्टल में बोलती हूँ कि मेरे पास 21% तो महिलाएं हैं, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। ये इस चीज़ को इस पे केंद्रित करता है हमें कि कुछ महिलाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और कुछ महिलाओं को बढ़ना बाकी है। जो ये गैप है उसको कम करने की ज़रूरत है, और वो आप तब कर पाएंगे जब आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो वो ज़रूरी है। अदिति जी, नंदस्वरूप जी बहुत लंबे समय से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील किसान हैं जी। बहुत अच्छा प्रश्न था और श्वेता जी ने जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के जो ओवरऑल सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक विकास के लिए, तो जहाँ ये आर्थिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो महिलाओं का अपना खाता होना चाहिए जी, तभी वो सभी स्कीम्स का फायदा ले सकती हैं, सबसे ज़रूरी तो ये। और इन्होंने एक शारीरिक विकास के बारे में भी बात की, और बड़ा दुख होता है अभी भी कि हर चौथी महिला जो हमारे देश में है वो एनीमिक है, बिल्कुल खून की कमी है, बिल्कुल। तो और आप एक ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं और बहुत अधिक इसमें महंगे फल या महंगे वो खाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अपील है सभी महिलाओं से जो ये कार्यक्रम देख रही हैं, अपने घर में एक आंवले और एक करौंदे का पेड़ ज़रूर लगाएं और एक नींबू का पेड़, और वर्ष भर इन तीनों का इस तरह से प्रकृति ने हमको दिया है कि ना कभी आयरन की कमी होगी ना विटामिन सी की। तो इसका अगर इन सभी, क्योंकि एक सशक्त महिला तभी होगी जब वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होगी, बिल्कुल। और जो सारी महिला और जो बाल विकास की जो सभी जो स्कीम्स हैं या जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उन सब का भी ध्यान रखें। और इन्होंने अपनी पत्नी और परिवार में जितनी भी महिलाएं थी उनको भी फ्रेम में लाके उनके बारे में बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से प्रयास करने हैं, हमारी दोनों ही विशेषज्ञों ने अपनी तरफ से आपको पूर्ण जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास किया है। अब उम्मीद करते हैं इससे आप जरूर संतुष्ट होंगे। बढ़ते हैं आगे, संतोष जी हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं संतोष कुमार सिंह लखीमपुर खीरी से जी। सवाल ये है, हम लोग स्वयं सहायता समूह चलाना चाहते हैं और एफपीओ बनाना चाहते हैं जी। एफपीओ बनाना चाह रहे हैं तो उसके में महिलाओं की भागीदारी क्या रहती है, कितनी संख्या रहती है, कितनी पुरुषों की रहती है, क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? बिल्कुल, तो स्वयं सहायता समूह तो महिलाएं वैसे ही बनाती ही हैं, और एफपीओ भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, महिलाओं की भागीदारी उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो श्वेता जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें आपको पहले देखना होगा कि आपके कितने लोग हैं, कितने आप लोग हैं जो एफपीओ बनाना चाहते हैं, सब में से किसकी आय कितनी है, आप करेंगे क्या, करने के बाद मेरा सलाह ये होगा कि आपको किसान विज्ञान केंद्र जो केवीके सेंटर हैं वहाँ जा कर के, बिकॉज ये हर राज्य से राज्य में थोड़ा सा प्रैक्टिस डिफरेंट होता है, तो आप
आप अपने राज्य के केवीके सेंटर में जाइए, पहले सही जानकारी ले लीजिए कि आप इस दिशा में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, और उसके बाद जब आपने दिशा निर्णय कर लिया है तो फिर आप एफपीओ बना सकते हैं। एफपीओज के साथ साथ महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होकर के आया है, क्योंकि महिलाएं आपस में छोटे छोटे सेविंग्स, क्योंकि ऐसे भी आप जो हमारा भारत देश है वहाँ सेविंग रेट्स इज़ गुड। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आपकी आमदनी 1 रुपया है तो आप उसमें से 20 पैसे 30 पैसे की सेविंग करते ही हैं। बचत की आदत हमें शुरू से है। तो वो जो महिलाएं हैं उनकी बहुत अच्छी ये हैबिट है, और जो कृषि विकास है इट इज़ मोस्टली अबाउट हैबिट। जो आपकी दिनचर्या है ना वो उसको दर्शाता है। तो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा निकल के आया है। आप एफपीओज करना चाहते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बट अगर आपके घर की महिलाएं अभी तक एसएचजी में की पार्ट नहीं हुई हैं तो वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। उसमें आप ज़रूर अपना एक बार खोजबीन करें कि उसमें क्या आपके घर की महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो स्वयं सहायता समूह जो है वो पहला कदम हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो उठा सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह आप शुरुआत में बनाइए, और एफपीओ भी बनाना चाहते हैं तो बेशक यहाँ पर बनाइए, लेकिन उसके लिए आप पहले नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र का रुख कर लीजिए। वो आपके क्षेत्र में किस तरह से आप इसका जो है बना सकते हैं, किस तरह से उसके तहत कार्य हो सकता है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी यहाँ दे पाएंगे। तो इसके साथ हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कई तरह की हम यहाँ पर कह सकते हैं कि योजनाएं भी बनाई गई हैं। जैसे हम कहें नमो ड्रोन दीदी के बारे में, तो क्या कहेंगी डॉक्टर कपिला इसके बारे में? ड्रोन वैसे ही क्रांतिकारी कदम है कृषि के क्षेत्र में, और उसमें महिलाओं का भी समावेश हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी असर देखने को मिल ही रहा है खेती किसानी के क्षेत्र में। क्या कहेंगे अदिति जी? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूसा संस्थान में आकर ही इस स्कीम को शुरुआत की थी, और हम सब इसका एक हिस्सा हैं। हम अगर खेती की बात करें और जो सारे व्यवसाय हैं, मान लीजिए शहर में जो लोग काम करते हैं या जो टीचिंग एजुकेशन का, इन सब के काम में खेती को थोड़ा सा एक निचली दृष्टि से क्यों देखा गया? आप अगर इसका कारण देखें तो डिग्निटी नहीं है। मतलब आप देखिए कि आपको लगेगा कि आपको जाकर धान के खेत में पानी में काम करना है, खड़ा रहना है। अगर मैंने शुरू में भी बोला कि अगर आधुनिकीकरण और मशीनीकरण कर दिया जाए तो महिलाओं के लिए खेती बहुत आसान हो जाती है। और दूसरा डिग्निटी, हम ये बात करें कि आजकल सब लोग लिटरेट हैं, कंप्यूटर चलाना सभी जानते हैं, मोबाइल्स में सबके ऐसे ऐप्स हैं जिसके कारण आप सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। अगर खेती में डिग्निटी लानी है तो उसका मैकेनाइजेशन करना होगा। किसी भी महिला को ये कहें कि आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, पैडी की खेत में खड़े होकर इतना पानी में और कमर तोड़ ड्रजरी करनी है, तो उसके लिए मुश्किल होगा। वहीं अगर उसको टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जाए तो जैसे मैंने कहा कि कृषि शिक्षा में क्योंकि इतनी लड़कियां आजकल आ रही हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, और इस तरह की अगर मान लो नमो जो ड्रोन दीदी है, इस तरह की योजना से अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो जो कृषि में वांछनीय विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा, और इसीलिए इसकी तरफ महिलाएं प्रेरित भी होगी। तो उनको, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स, जो भारत रत्न स्वामीनाथन सर हैं, एमएस स्वामीनाथन सर, उन्होंने कहा था कि विश्व में कृषि का सूत्रपात और वैज्ञानिक जो विकास हुआ है वो महिलाओं ने ही किया है, क्योंकि महिलाओं की प्रवृत्ति है संजोना, बचाना, संवारना। तो इन सब काम में अगर टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ दिया जाए तो जो आप क्रांतिकारी विकास का सपना देख रहे हैं, ये बिल्कुल आसानी से हम इसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्रांतिकारी जो सपना देखा जा रहा है उसे पूरा किया जा सकता है, बस महिलाओं को थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी से एक और कॉल आ गया हमारे पास, गीता जी का। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं घर ही पे रहती हूँ, मेरा 4 साल का एक बच्चा है, और मैं कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कुछ भी खेत में, तो खेत में क्या करें, उसकी मिट्टी कहाँ जांच करवाएं, ये सब। बिल्कुल। तो महिलाओं को आगे बढ़ना है, खेत में किस तरह से कार्य करना है, शुरुआत कैसे करनी है आत्मनिर्भर बनने के लिए, इसके बारे में जानना चाहती है हमारी यहाँ पर महिला बहन। तो बिल्कुल आपके सवाल का जो जवाब है वो हम आपको देंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।
डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है कृषि में महिला सशक्तिकरण के क्रांतिकारी असर के बारे में। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं कैसे सशक्त हो सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बदलाव हो रहा है, हम देख रहे हैं और आगे भी बड़े बदलाव की उम्मीद के चलते हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप सभी को जागरूक कर सके। और दोनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गीता जी ने फोन किया था लखीमपुर खीरी से। 4 साल का इनका पुत्र है, घर पर रहती हैं लेकिन आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं खेती किसानी के क्षेत्र में। तो श्वेता जी, क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? गीता जी, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बताया कि आपके पास खेत है। अगर आपके पास खेत है तो आपने बस 2-3 प्रश्नों को अपने दिमाग में घुमाना है। मैं इस खेत पे क्या करूंगी तो मेरी आय कितनी होगी, और क्या मैं खेती करने के लिए तत्पर हूँ? क्या मैं अपने 4 साल के बेटे के साथ खेती कर पाऊंगी? अगर मैं खेती करूंगी तो कौन मुझे सहायता देगा? मतलब जब आप खेतों में लगी हुई हैं तो किसमें सबसे कम मेहनत करने पे सबसे अच्छी आय हो सकती है? तो जैसे कैश क्रॉप्स हुआ, मशरूम की खेती, ये सब कम लोग करते हैं, पसंद कम करते हैं, क्योंकि हैबिट ऐसी बनी हुई है कि जब तक हम धान और गेहूं की फसल नहीं उपजाते हैं हमें लगता है कि हमने असली खेती नहीं की। बट जो हमारा विचार है अब वो बदल रहा है और हम ऐसे ऑप्शंस की तरफ निकले हैं जो ईजिली डुएबल है और जिससे आपकी आमदनी भी आराम से बढ़ सकती है। तो मशरूम की खेती हो गई, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, बट अगर आप मुर्गी पालन और मछली पालन की तरफ थोड़ा ध्यान दे सकती हैं तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है। या फिर खेतों में जाने से पहले अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरफ अपने एरिया में आप जहाँ रहती हैं वहाँ कोई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना समूह बना रखा है, जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, या जो आपकी भावनाओं को समझ पा रही हैं और आपकी आमदनी और आपके एक्सपेक्टेशंस को भी समझ पा रही हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकती हैं और अपनी दिशा को उस ओर ले जा सकती हैं। उससे क्या होगा कि वो लोग जो एसएचजी है वो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही होगी, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मुझे जाना है। उसमें से जो आय आएगी उससे फिर आप अपने खेतों में काम कर सकती हैं। अगर आपके पास शुरू में स्टार्ट करने वाली जो आय होती है अगर आपके पास वो नहीं है तो उसको आप 2 वे में मीट कर सकती हैं। पहला जो अगर आप इस प्रोग्राम को देख रही थी तो शुरू में मैंने आपको बताया कि आपको ऋण मिल सकता है, तो नज़दीकी बैंक से जाके आप 3 लाख तक का ऋण ले सकती हैं। 3 लाख का ऋण डिपेंड करेगा कि आपका खेत कितना बड़ा है। वो बैंक वाले एक मेथड है जिससे आपको बता देंगे कि कितना ऋण बनता है। उस ऋण की भी सहायता से अगर आप इतनी इच्छुक हैं कि मुझे खेतों पे ही काम करना है तो आप खेतों में भी काम कर सकती हैं। तो आपके पास कई सारे विकल्प हैं गीता जी। मैं ऐसा कहूँगी कि आपको अच्छे से, अगर आप थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं तो आपको एक कागज लेके अपने ऑप्शंस जरूर लिखने चाहिए। ये हम सब करते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं कि हम किस सर्विस में जाएंगे, क्या आगे बढ़ के करना चाहेंगे। तो आप अपने ऑप्शंस देखिए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। हमारी विशेषज्ञ ने आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर सलाह दी है। बढ़ते हैं आगे, हमारे पास एक और वीडियो आ गई है राजस्थान के सवाई माधोपुर से अफसाना जी की। आइए क्या सवाल है उनका, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मेरा नाम अफसाना है, राजस्थान की रहने वाली हूँ। बाजरे से खाने की कौन कौन सी चीजें बनती हैं?
बिल्कुल। तो देखिए बाजरे की खेती करती हैं, क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग में ये जानना चाहती हैं, अपनी आय को बढ़ाना चाहती हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कपिल आप इनको? सबसे पहले तो गीता जी को और अफसाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिला होते हुए भी, और बड़े ही भावनात्मक प्रश्न है इनके। गीता जी ने कहा मेरा पुत्र है 4 वर्ष का, यानी एक तरह से वो अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस भी बता रही हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि मुझे कुछ करना भी है। तो सबसे पहले तो इनके इस जज्बे को मैं नमस्कार करना चाहूँगी। अफसाना जी का प्रश्न था कि राजस्थान में रहती हैं और बाजरा की खेती वहाँ बहुत होती है। वर्ष 2023 हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया और उसमें भी प्रधानमंत्री महोदय हमारे यहाँ संस्थान में पधारे थे और उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नहीं, हमें इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स बनाना चाहिए। वो इसलिए कि पोषण से भरपूर है और हमारे थाली का अभिन्न हिस्सा थे, बीच में शुरुआत में गायब हो गए कहीं पर बीच में, लेकिन अभी पुनः इन पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। इनकी जो इनको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स कहते हैं, मतलब क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है, पानी की कमी होने वाली है और फर्टिलिटी में भी, सॉइल में भी कुछ कंस्ट्रेंट्स आने लगे हैं। श्री अन्न पर हमें जोर देना है। इन्होंने कहा कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं। इनको ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि गुड़गांव में छंदू गाँव है, एक बहुत ही छोटा गाँव है, वहाँ से पूजा शर्मा जी आती हैं, पूसा समाचार के माध्यम से, पूसा संस्थान से जुड़ी हुई हैं। हमने प्रोग्राम इनके घर पे जाकर किया और ये अकेली महिला थी अपने गांव की जो पहले निकली। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, FPO से जुड़ी, 22 उत्पाद बनाती हैं नमकीन के और कम से कम 15 उत्पाद इनके मीठे हैं, जिसको वो क्षितिज ब्रांड से इन्होंने अपना ब्रांड बनाया है और 5 स्टार में डायरेक्टली इनके प्रोड्यूस जो है वो जाते हैं, क्योंकि नियर बाय NCR में इनकी बहुत डिमांड है। ये क्या क्या उत्पाद बनाती हैं? श्री अन्न से बिस्किट, उसका आटा, बाजरे के नमकीन, रोस्टेड नमकीन, और इन्होंने नाबार्ड की सहायता से इनके जो एक छोटी सी फैक्ट्री इन्होंने अपने यहाँ पे स्थापित की है, उसमें कुछ मशीन्स इनको प्रोवाइड की है जिनसे बेकरी के आइटम्स बनते हैं। बाजरा की बात करें तो बाजरा का लड्डू बहुत प्रचलित है और बाजरा को हम वर्ष भर खाते हैं। मैं खुद भी राजस्थान से हूँ, वेस्टर्न राजस्थान में बीकानेर से हूँ। सर्दियों में हम बाजरे की रोटी खाते हैं और गर्मियों में हम बाजरे की राबड़ी पीते हैं ताकि वो आपके शरीर को ठंडा रखते हैं। इसके पास्ता आप बना सकते हैं। मिलेट्स के जो जितने भी बिस्किट्स मैंने बताया, बाजरा का केक बहुत पॉपुलर है। आजकल कुछ बच्चों में सीलिएक डिजीज देखा गया है जिसमें ग्लूटेन को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये 100% ग्लूटेन फ्री आटा होता है। इसके सारे प्रोडक्ट्स और सभी में नमकीन। और मैं बताना चाहूँगी कि पूसा संस्थान में पोस्ट हार्वेस्ट डिवीजन जो है और इनके निकटतम केवी भी मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में 740 से ज़्यादा केवीकेज हमारे पूरे वो लोग ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। तो ये इस तरह के प्रोड्यूस बना के और एक लेबलिंग और विपणन यानी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में उतर सकते हैं और अच्छी आय हम कह सकते हैं यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरह के आप यहाँ पर उत्पाद बना सकती हैं। बहुत सारा के तरह के विकल्प यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके लिए आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की मदद भी ले सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। सुदेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनका क्या सवाल है हम जान लेते हैं। हरियाणा से हमें कॉल किया है उन्होंने। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत का आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पुत्र हैं कुमार अनिल कुमार जी। मेरे बड़ा पुत्र हैं। हाँ, हस्बैंड मर्द होती है। तो मैं जो एक सुशील कुमार है, एक अनिल कुमार है जी, उनके गेहूं खरीदना करके अपनी चक्की लगाना चाहते हैं। आप गेहूं की खेती करते हैं, चक्की लगाना चाहते हैं? जी, तो यहाँ पर देखिए प्रसंस्करण की हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो आटा बनाकर बिकवाली कर सकती हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी जो है सुदेश जी देंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जब जाएंगे उसके बाद जब हम लौटेंगे तो आपके जो सवाल है उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट।
खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में महिला सशक्तिकरण के क्रांतिकारी असर के बारे में। जी हाँ, किस तरह से असर हुआ है इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं और आगे किस तरह से बदलाव हो सकता है इसके बारे में भी जानकारियां साझा की जा रही हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमसे सुदेश जी ने सवाल किया था, इसी के साथ साथ बता दें आपको एक वीडियो मैसेज भी हमारे पास आ गया है पुष्पा जी का महेंद्रगढ़ से। पहले उनका भी सवाल शामिल कर रहे थे, फिर दोनों के ही जवाब उन तक पहुंच जाएंगे। तो पुष्पा जी क्या जानना चाहती हैं, आइए उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है और मैं गांव कोरियावास की रहने वाली हूं। मैं डेयरी पशुपालन करती हूं। यह मेरा परिवार का स्वरोजगार है जिसके माध्यम से मैं मेरे परिवार का खर्चा पानी चलाती हूं। पशुपालन में मेरी बहुत अधिक रुचि है और मैं चाहती हूं कि सरकार द्वारा दी जा रही स्कीम्स की जानकारी मुझे समय समय पर मिलती रहे। बिल्कुल, तो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हैं। तो श्वेता जी, पहले तो मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। सुदेश जी चक्की लगाना चाहती हैं, गेहूं की खेती करते हैं उनके घर के सभी जो सदस्य हैं, तो किस तरह से वो यहाँ पर शुरुआत कर सकती हैं? सुदेश और पुष्पा दोनों के प्रश्नों का मैं एक आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने अभी तक केसीसी लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड? और अगर नहीं लिया है अभी तक तो आप दोनों के प्रश्न के उत्तर इसी में छिपे हैं। जी, 4% पे ये लोन मिलता है। एज सच इसका जो परसेंटेज है वो 7% का है, बट अगर आप 1 साल के भीतर लोन लौटा देते हैं तो इसमें आपको भारत सरकार छूट देती है और ये लोन, ये जो ऋण आप लेते हैं वो आपको पड़ता है 4% का। जी। मेरा जो ये कहना है कि अगर आपको पशुपालन करना है या फिर चक्की लगाना है तो ये किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऋण दिया जाता है ये कार्यशील पूंजी है। और कार्यशील पूंजी मतलब आपको जो डेली बेसिस की नीड्स के लिए जो भी आपको चाहिए, छोटे छोटे सामान, बीज, छोटा सा एक मशीन, जो भी आपको अच्छी खेती करने के लिए ज़रूरत है या फिर पशुपालन, मच्छी पालन, अलाइड एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, दोनों की रिक्वायरमेंट इस ऋण द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऋण के अलावा और सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप ये ऋण घर बैठे भी पा सकती हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जो इस चीज़ को केटर करते हैं। हमने हाल में ही विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कृषि का ऐप लॉन्च किया, जो कृषि विभाग का एक ऐप है जिसके द्वारा कृषि अपने लोन के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम ये दूसरे राज्यों में भी इसका पायलट करेंगे। जहाँ पे भी लैंड इंटीग्रेट हो चुका है वहाँ पे ये इस ऐप के ज़रिए आप ऋण पा सकेंगी। बट जहां क्योंकि आप दोनों हरियाणा से बोल रही थी तो आपके पास अभी कृषिका का तो ऑप्शन नहीं है, बट आपके पास जन समर्थ का ऑप्शन है। सो उसके द्वारा आप अपना ऋण ले सकती हैं, घर बैठे इस ऋण की प्राप्ति कर सकती हैं। और पशुपालन हो या फिर आपको जैसे चक्की चलाने के लिए एक मशीन की जरूरत थी, आप दोनों की रिक्वायरमेंट इससे पूरा कर सकती हैं। जब आपकी व्यवसाय ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो आपको कम समय के लिए चाहिए इससे आगे की बढ़ जाती है और आप ज़्यादा आमदनी पाने लगती हैं, तब सरकार कैसे विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म लोन, ज़्यादा सालों के लिए लोन भी दी जाती है। और ये जितने भी लोन हैं, मेरी बहनें आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बहुत कम प्रतिशत पे दी जाती हैं। आप जो साहूकार और प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लेती हैं वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा होता है, इजीली मिल जाता है।
इसी चीज़ को हमने सरकार में रह के ठीक किया है कि इजीली आपको बैंक भी ऋण लोन दे सकता है। बिल्कुल। तो ये एक सोल्यूशन है। मेरी जो कलीग हैं वो आपको और भी सोल्यूशंस बताएंगी, बट क्योंकि मैं इस विभाग में हूं तो मैं आपको ये सोल्यूशन बता रही हूं। बिल्कुल, डॉक्टर कपिला का भी यहाँ पर रुख करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ पर रुख करते हैं। हमारे साथ दिव्या जी जुड़ गई हैं आजमगढ़ से। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं पूछ रही थी जमीन पे कम जमीन पे कौन सी ऐसी फसल लगाएं जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो? जी, कौन सी ऐसी फसल लगाएं जिससे ज्यादा मुनाफा मिल सके, क्या कहेंगी डॉक्टर कपिला आप? शुरू से प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सुदेश जी का सवाल है, पुष्पा जी का सवाल है, और अब दिव्या जी का भी सवाल है। बिल्कुल, देखिए सुदेश जी जो करना चाहती हैं, ये बोल रहे हैं कि गेहूं का हमारे यहाँ पे उत्पादन होता है, मेरे परिवार के सभी लोग गेहूं उत्पादन में लगे हैं। आपको पता होगा गेहूं का एमएसपी इतना कम है कि कई बार किसानों को उसका बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाता। तो हम कहते हैं प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण, ये 3 लेवल पे होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और टर्शरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग में यही है कि आप पहले आपका जो गेहूं का उत्पाद है उसको कुछ अच्छे से छान के छलनियों से जो टूटे फूटे दाने हैं उन सबको हटाएं, तो उससे आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं होती, जो एक चक्की या एक आम जो चक्की है उससे हम कर सकते हैं। उसमें आपके लिए 2-3 विकल्प हैं। एक तो आप दलिया बना सकते हैं, दलिया के बाद में आप आटा भी बना सकते हैं, और उसकी एक अच्छी सी पैकेजिंग करके, आजकल मल्टीग्रेन आटे का भी बहुत प्रचलन है, उस एरिया में जौ और ये सब चीज़ें भी साथ हो सकती हैं। मल्टीग्रेन आटा भी डिमांड के हिसाब से दे सकते हैं। मेरठ में ही आपके आसपास का ही राज्य है जहाँ पर नीलम त्यागी जी है, वो करीब 10,000 महिलाओं के साथ में जुड़ी हुई हैं, और इस तरह के मसालों की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और इस सब के काम में जुड़ी हुई है। अगर आप इससे भी ऊपर लेवल पर, जैसे एमएसएमई के माध्यम से, जैसे अगर अपन बात करें 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिन प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, वहाँ पे स्पेशल ऋण की बात भी श्वेता जी ने आपसे की, तो ये सब आप कर सकती हैं। और आपने बताया कि आप गेहूँ से जुड़ा हुआ काम भी करना चाह रही हैं, उसके अलावा एक अलग तरह का गेहूँ भी आप उगा सकते हैं जिससे सूजी बनाई जाती है। सूजी भी 2 प्रकार की है, मोटी सूजी की जो कीमत है वो मार्केट में ज़्यादा है। तो जैसे हमने बताया कि निकटतम केवीके से जाकर आप ये सलाह लें कि आपके स्थान के लिए कौन सी संस्तुतित किस्में हैं। गेहूं के लिए ड्यूरम व्हीट है जिससे सूजी बनाई जाती है, तो इस तरह से आप अपना विकल्प और व्यवसाय चुन सकती हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो आप गेहूँ बेचने से आपको मंडी में जो प्राइस मिलेगी उससे प्रोसेसिंग में निश्चित रूप से ICAR संस्थान जो है व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, वो करनाल में ही है, आपके बिल्कुल आसपास है। वहाँ पे कुछ छोटी मशीन्स का डेवलपमेंट हुआ है, वो आप ले सकती हैं। इसके अलावा पुष्पा जी का जो प्रश्न था वो जानना चाह रही हैं कि पशुपालन से, पशुपालन में देखिए हरियाणा में आप रह रही हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्टेट पॉलिसीज है बहुत ही बढ़िया है। उसमें आपको पोर्टल में जाके सबसे पहले मेरी ज़मीन मेरा किसान करके आपको अपने पोर्टल में रजिस्टर करवाना है। आपका दुधारू पशु जो प्रतिदिन अगर 15 से 18 लीटर से ज़्यादा दूध देता है तो आपको 20 से 30% तक की सब्सिडी आपको उसके परचेज में मिलती है। अगर आप प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहती हैं तो पशुपालन से संबंधित जो जैसे हम दही बनाना है, उसके अलावा जो कॉपरेटिव्स हैं, अगर आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकती तो किसी भी कॉपरेटिव के साथ में जुड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपना दूध उनको दे सकती है मिनिमम टेस्टिंग के बेसिस पे। जैसे मदर डेयरी है या और कई जो अपनी कॉपरेटिव्स हैं जिसमें किसानों का ही पैसा मिलकर आप की जो ये संगठन बने हैं, उन सब से जुड़ के आप सीधा दूध भी दे सकती है। और तीसरा प्रश्न दिव्या जी का था कि कौन सी फसल लगाएं जिससे ज्यादा मुनाफा मिल सके। देखिए मैंने पहले भी बताया कि जो धान गेहूं फसल चक्र है उसके कई दुष्प्रभाव हमने देखे हैं। तो यहाँ पर कृषि विविधीकरण या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। आप फसलों का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और एंटरप्राइजेस का डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। आजमगढ़ बढ़िया जगह है, अच्छी फर्टाइल सॉइल्स हैं और वहाँ पे आप कई सारे विकल्प, मुझे लग रहा है कि आप पल्सेस ऑयल सीड, क्योंकि 2030 तक हमको पल्सेस और ऑयल सीड में भी आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य हमारे सामने है। तो आप जो रूटीन अनाजी फसलों की जगह अगर आप दलहनी तिलहनी फसल लें, उसके अलावा एंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन जिसमें आप पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम पालन इस तरह से करते हैं, छोटी लैंड होल्डिंग में
कम लेबर से आप इन सफल व्यवसायों को चुन सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं बस थोड़ा सा ऐड इसमें करना चाहूँगी। अगर आपका जो किसान केवीके सेंटर है जहाँ पे आप जा रही हैं और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप पढ़ी लिखी हैं और आप वहाँ जा रही हैं, आप तीनों के लिए ही ये है, तो वहाँ पे एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। और अगर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो आप इसको गूगल भी कर सकती हैं जी। तो हर जो हम उगा रहे होते हैं, वीट, ज्वार, बाजरा, हर किसी का स्केल ऑफ फाइनेंस अलग अलग होता है और जिसका स्केल ऑफ फाइनेंस बेटर होता है उसकी फाइनेंसिंग मतलब उसको ऋण भी उसी के हिसाब से मिल रहा होता है। तो जैसे ग्राउंडनट का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो वीट से ज्यादा अच्छा है, तो ग्राउंडनट को ज्यादा ऋण मिल रहा होगा सेम हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर। ये बहुत सारे किसानों को नहीं पता होता और बहुत सारे किसानों को पता होता है, तो वो उसी के अनुसार अपनी खेती कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से फसल चुनते हैं। हाँ, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है अपना। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपको स्केल ऑफ फाइनेंस जो आप ग्रो करना, जो आप खेती करना चाह रहे हो, उसका स्केल ऑफ फाइनेंस देखना है और अपनी जमीन दोनों मिला करके एक ऋण की मात्रा बैंक तय करती है। तो आप क्या खेती करेंगी ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा फसल चूज किया और उसका स्केल ऑफ फाइनेंस कितना है। और ये इसको पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बस एक आपसे समझिए जैसे आप घर बैठे ढेर सारा व्हाट्सएप कर रही होती है ना, ये उसी टाइप तो उसी तरह से यहाँ पर जानकारी लेनी होगी। सरकारी जो आपके वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं उसमें ये जानकारी उपलब्ध है। तो देखिए बहुत सारी जानकारी हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी हमारी दोनों विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाई है। अब आपकी बारी है कि अब आप जागरूक हो जाइए, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़िए और सशक्त होकर दिखाइए, क्योंकि हर कदम पर आपकी मदद के लिए सरकार भी यहाँ पर तैयार है। और आप दोनों ने सभी को जागरूक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह देना चाहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। तो हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो, क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है और आगे भी ये बदलाव यूं ही जारी रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए तो बस इतना ही। लेकिन अगले कार्यक्रम में क्या विषय लेकर आएंगे आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा कृषि उत्पाद एवं कृषि उपकरण क्षेत्रों के लिए डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है ये रहने वाला है। इसके लिए आप अपने जो सवाल है हम तक पहले ही पहुंचा सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं बना के। व्हाट्सएप कीजिए हमें 8800520717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए या फिर अपनी वीडियो बना के भेजिए। ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और साथ ही साथ आपको बता दें डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने जो सवाल है, जो भी सुझाव है कार्यक्रम के लिए, वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जो जानकारियां हैं पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Thank you.